जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर पहचान गए होंगे ये प्रसिद्ध गीत जो गहरी वेदना और भावनाओं से भरा हुआ है। के.एल. सहगल की अमर आकर्षण को दर्शाता है, जो भारतीय संगीत और सिनेमा के इतिहास के सबसे महान गायक और अभिनेताओं में से एक थे। कुंदन लाल सहगल, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में हुआ था, एक ऐसे पायनियर ऑफ म्यूजिक थे जिनकी अनोखी आवाज़ और भावपूर्ण गायकी ने लाखों दिलों पर अपनी अमर छाप छोड़ दी। सहगल जी का सफ़र एक साधारण परिवार से लेकर भारतीय संगीत के सुनहरे युग के स्वर्णिम गायक तक एक प्रेरणादायक कहानी है। उनका बचपन संगीत के प्रति अनन्य प्रेम से भरा था, जो उनके परिवार, विशेषकर उनके पिता की अपेक्षाओं के विपरीत था, जो उनके लिए एक सामान्य और सुरक्षित व्यावसायिक रास्ता देखते थे। दूसरी ओर के.एल. सहगल जी अपनी माँ केसर कौर जी से बहुत प्रभावित थे, जो कि एक अति धार्मिक महिला थी और अक्सर घर पर भजन और कीर्तन गाती थी। ये प्रारंभिक संगीत अनुभव उनके गाने के प्यार को पोषित करते थे। सहगल जी अपनी क्षमता को साबित करने और अपने जुनून को अंजाम देने के लिए घर छोड़कर संगीत में करियर बनाने का फैसला किया। वे अनेक शहरों जैसे लाहौर और कोलकाता में गए, छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा किया और साथ ही साथ अपने गाने की कौशल को और निखारते रहे। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने आखिरकार उन्हें कोलकाता के न्यू थिएटर्स में उनको बड़ा अवसर दिया। सहगल जी के संगीत और फिल्म उद्योग में सफलता तेजी से आई और निश्चित थी। उनके गाने और प्रदर्शन लोगों को मंत्रमुग्ध करने लगे और वे जल्द ही एक प्रसिद्ध नाम बन गए। उनके प्राकृतिक अभिनय कौशल ने उनके गाने को और भी प्रभावित किया और उन्हें भारतीय सिनेमा में पहली सुपरस्टार बना दिया। क्या आपको पता है कि सहगल जी ने कई नौकरियां की, जिनमें रेलवे टाइमकीपर और टाइपराइटर सेल्समैन की नौकरी भी शामिल थी। लाहौर और दिल्ली में उन्होंने टाइपराइटर बेचे, लेकिन कोई भी नौकरी में उनका मन नहीं लगता था। वे हर समय संगीत के बारे में ही सोचते रहते थे। कोलकाता में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस और संगीतकार आर.सी. कुराल से हुई, जिन्होंने सहगल जी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्मों में मौका दिया। उनकी पहली फिल्म मोहब्बत के आंसू थी, जो 1932 में रिलीज हुई। ये फिल्म सहगल जी के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। सहगल जी की सुरीली आवाज़ और भावपूर्ण गायकी ने सबका दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने सुबह का सितारा और जिंदा लाश जैसे फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 1935 में आई फिल्म देवदास से मिली। 1935 की फिल्म देवदास सहगल जी के करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। पी.सी. बरुआ द्वारा निर्देशित ये फिल्म सौरभ चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी। सहगल जी का दुखी नायक देवदास का अभिनय दिल को छू लेने वाला और अत्यंत भावुक था। उनकी आत्मा से भरी हुई गाने जैसे बलम आए बसो और दुख के अब दिन बीतत नहीं ने दर्शकों के दिल को छू लिया और उनकी स्टारडम को मजबूती से स्थापित किया। देवदास न सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट थी, बल्कि क्रिटिक्स द्वारा भी सराही गई और सहगल जी को अत्यधिक प्रशंसा मिली। सहगल जी अपने रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के प्रति बहुत पर्टिकुलर थे। एक बार एक रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान साउंड इंजीनियर को एक कबूतर की कूइंग से परेशानी हो रही थी। सहगल जी ने मजाक में सुझाव दिया कि वो कबूतर की कूइंग को गाने में एक प्राकृतिक साउंड इफेक्ट के रूप में शामिल कर ले, जो सबके लिए हास्य का कारण बन गया। सहगल जी को अपने दोस्तों और साथियों पर प्रैंक्स खेलना पसंद था। एक फिल्म शूट के दौरान उन्होंने एक प्रॉप ड्रिंक को असली शराब से बदल दिया
बेचारा एक्टर जब सिप लिया तो वो हैरान रह गया और सब लोग हंसी से लोटपोट हो गए। सहगल जी को डिस्गाइज करना भी बहुत पसंद था। कई बार वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर बिना अपनी पहचान बताए पब्लिक प्लेसेस में इम्प्रॉम्प्टू गाने परफॉर्म करते। लोग उस अननोन सिंगर के टैलेंट से हैरान हो जाते और बाद में पता चलता कि उन्हें खुद लेजेंड सहगल ने एंटरटेन किया था। सहगल जी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था और वो अपने को स्टार्स के साथ हंसी मजाक करते रहते थे। देवदास के शूट के दौरान उन्होंने अपनी को स्टार जमुना बरुआ से मजाक में कहा कि वो उनसे ज़्यादा असलियत से आंसू बहा सकते हैं, जिससे कि एक फ्रेंडली कंपटीशन शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा असलियत से आंसू बहा सकता है। एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सहगल जी का जूता बैक स्टेज से गायब हो गया। शो को डिले करने की जगह वो एक जूता पहनकर स्टेज पर आए और ऑडियंस से मजाक करते हुए अपने नए फैशन ट्रेंड के बारे में बोला, जो सबके चेहरे पर हंसी ले आया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सहगल जी को मैथमेटिक्स पसंद थी। वो अक्सर फ्री टाइम में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहते थे। सहगल जी ने एक फिल्म भाईचारा में डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया था, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। इस फिल्म के कुछ पोर्शंस उन्होंने लिखे भी थे, जो उनके क्रिएटिव स्किल्स को दर्शाता है। सहगल जी ने कुछ फिल्म्स में दूसरे एक्टर्स के लिए वॉइस डबिंग भी की थी। ये उनका डेडिकेशन और वर्सेटैलिटी दिखाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग और सिंगिंग तक सीमित नहीं थे। सहगल जी को नेचर से बहुत प्यार था। वो अक्सर पार्क्स और गार्डन्स में घूमने जाते, जहां वो अपनी फिल्म्स और सॉन्ग्स के लिए इंस्पिरेशन लेते। सहगल जी के फेवरेट सिंगर पंकज मलिक थे, जो उस समय के एक और बड़े नाम थे। उन्होंने कई बार पंकज मलिक के सॉन्ग्स गाए और उनकी सिंगिंग स्टाइल को अडॉप्ट किया। सहगल जी अपनी जिंदगी और करियर के बारे में बहुत कम इंटरव्यूज देते थे। उनका मानना था कि उनके काम को उनके बोलने से ज्यादा बोलने देना चाहिए। के सहगल जी की व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी शादी आशा रानी से हुई, जो उनके जीवन में स्थिरता लेकर आई। इस जोड़ी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां मधु और वीना और एक बेटा मदन मोहन। हालांकि सहगल जी बिजी बहुत रहते थे, वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा टाइम निकालते। उन्होंने अपने बच्चों को भी म्यूजिक और लिटरेचर के प्रति इंस्पायर किया। सहगल जी के व्यक्तिगत जीवन का एक उदासी भरा पहलू उनका शराब के साथ संघर्ष था। ये आदत उनके करियर के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुई और समय के साथ बढ़ती गई। 1940 के दशक के प्रारंभ में सहगल जी की सेहत बिगड़ने लगी, मुख्य रूप से अत्यधिक पीने के कारण। अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने गाना जारी रखा और उनका अंतिम गाना जब दिल ही टूट गया उनके अपने जीवन के दुखों का एक प्रोफाउंड प्रतीक बन गया। के.एल. सहगल जी का निधन 18 जनवरी 1947 को सिर्फ 42 वर्ष की आयु में हो गया। उनकी मृत्यु एक युग का अंत थी, लेकिन उनका विरासत उनके अमर संगीत के माध्यम से जीवित है।